हम ब्रह्म विद्या पढ़ाने जा रहे हैं और ऐसी ब्रह्म विद्या पढ़ाने जा रहे हैं कि जब हम जिसके लिए हम हर एक से कहेंगे आप नास्तिक और आस्तिक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और आप हिंदू हैं या मुसलमान, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम वहाँ हम नास्तिक और आस्तिक के भी झगड़े में नहीं पड़ेंगे। नास्तिक के लिए भी साइंस ऑफ सोल उतनी ज्यादा सही, उतनी ज्यादा प्रभावशाली है जितना भगवान के भक्त के लिए। हम भगवान के भक्त बिना भक्त में कोई झगड़ा करने वाले नहीं है और हम हिंदू और ईसाई के बीच में कोई फर्क करने वाले नहीं। ऐसा सारे विश्व के लिए ब्रह्म विद्या का नवीनतम कलेवर, इसको आप चाहें तो युग की नई सूझबूझ कह सकते हैं, एक युग का नया प्रतिपादन कह सकते हैं। आपकी संस्था जिस काम को शिक्षण करने के लिए चली है, बड़ा मजबूत ग्राउंड और दुनिया की कायाकल्प कर देने वाली, विचारों में क्रांति करने वाली दिशा धारा लेके चली है। ब्रह्मवर्चस्व एक, ब्रह्मवर्चस्व का दूसरा वाला हिस्सा, ब्रह्म विद्या का सूक्ष्म, ब्रह्म विद्या का पहला वाला हिस्सा हमने लिया है ब्रह्म, दूसरा वाला हिस्सा हमने मिला के चले हैं वर्चस्व। वर्चस्व क्या होता है? वर्चस्व कहते हैं बेटी ताकत को, शक्ति को। वर्चस्व, ज्ञान की रक्षा अकेले नहीं हो सकती, ज्ञान अकेला जिंदा नहीं हो सकता। ज्ञान की रखवाली के लिए एक और चीज की जरूरत है, इसका नाम वर्चस्व। सीता जी एक जगह बैठी हुई थी, कुटी में बैठी हुई थी, रखवाली के लिए लक्ष्मण जी थे, वो चले गए, बस रखवाली न हो सकी, रावण पकड़ ले गया। सीता जी बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी थी बेटे, सात्विक थी, धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी, पवित्र थी, सरस्वती थी, साध्वी थी, सब जितने भी गुण थे एक और के थे, पर एक कमी थी सीता जी में। उनको अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए जो ताकत, जो हथियार, जो तैयारियां रखनी चाहिए थी वो नहीं थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सती होते हुए भी, साध्वी होते हुए भी, सब शक्तिमान होते हुए भी सीता जी रावण की कैद खाने में चली गई और बेचारी को मुसीबत उठानी पड़ी। रामचंद्र जी को मुसीबत उठानी पड़ी, हनुमान जी को मुसीबत उठानी पड़ी, लक्ष्मण जी को मुसीबत उठानी पड़ी, तो रखवाली का इंतजाम नहीं किया गया था। वर्चस्व वाली शक्ति हमको प्रत्येक क्षेत्र में जरूरत है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जरूरत है।